नमः। पुरुषोत्तम मास 17वां अध्याय। अब एक दिन उनका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने गया और अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके नहाने लगा और जल में डूब करके मर गया। तब उसको जल से बाहर न आते देखकर उसके साथी हाहाकार करते हुए भागे और उन बालकों ने गौतमी को जाकर सब वृतांत सुनाया। उन बालकों की ये अप्रिय वाणी को सुनकर वो धरती पे गिर पड़ी। इतने में सुदेव भी वन से आ गया और पुत्र का मरण सुनकर कटे हुए वृक्ष की तरह धरती पे गिर पड़ा। दोनों स्त्री पुरुष उठकर बावड़ी पर गए। वहाँ मरे हुए पुत्र को अपने गोद में लेकर के, शरीर को गोदी में लेकर के सुदेव शर्मा बारंबार हाहाकार करने लगा। गोदी में पड़े हुए मृत पुत्र को देखकर रोने लगा और विलाप करते हुए कहने लगा, हे पुत्र, मेरी सोच हरने वाली मनोहर वाणी को और मेरे मन को आनंद दो। तुम अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर जाने के योग्य नहीं हो। हे बेटा, तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र वेद पढ़ने के लिए बुला रहे हैं, तुम्हारा उपाध्याय पढ़ने के लिए बुला रहा है। तुम इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, ना ही घर जाऊंगा। अब मेरा वन में भी क्या काम है? ऐसा कहते कहते भगवान के नामों का उच्चारण सुदेव करने लगा। इति पुरुषोत्तम मास 17वां अध्याय संपूर्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर दसों दिशाओं में गरजता हुआ मेघ बादल आ गया। उस बादल से पर्वतों के कंपान मान करता हुआ, तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से बाजू चलने लगी। अत्यंत जोर से वहां बिजली चमकने लगी और बादल शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गईं। इस प्रकार एक मात्र मास तक ऐसा जल वर्षा की सारी पृथ्वी जल से भर गई, परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम न हुआ। न उसने पानी पिया, न भोजन किया। बार बार इस प्रकार पुकारते हुए उसको सारा महीना बीत गया। वो महीना श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सुअंजानी में उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उस समय बादल बरसना बंद हो गया और फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र ही पुत्र को पृथ्वी पर रख करके स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंड प्रणाम करके नमस्कार किया। हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर के भगवान अमृत वाणी से बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यशाली हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो, मैं बताता हूँ। हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारे लिए सुख देने वाला ये बालक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने प्रसन्न होकर तुझको पुत्र प्रदान कर दिया है। नारायण कहने लगे, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर वो ब्राह्मण का पुत्र पुनः जीवित होकर बैठ गया और ब्राह्मण उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर बड़े आनंदित हुए और देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने उन दोनों माता पिता तथा श्री हरि को नमस्कार किया और गरुड़ जी भी पुत्र सहित ब्राह्मण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त होकर श्री हरि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगे, भगवान, मेरे 4,000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन हेतु और मरे हुए पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है? पुरुषोत्तम मास 18वां अध्याय संपूर्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चल खुल जा।